भारत की नदियाँ। कभी भी छात्र को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भारत के नदी को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो वैसी स्थिति में भूल सकते हैं। नदी के लंबाई, चौड़ाई, उद्गम स्थल को ऐसे ही हड़बड़ी में एक बोर्ड पर बना लीजिए या कॉपी पर बना लीजिए, और उसको जब आप बार बार बनाएंगे तो अपने आप रिकॉल हो जाएगा। या अगर आपको याद नहीं है, किताब में देख लीजिए और देखकर बनाना शुरू कर दीजिए। एकदम देखेंगे, एक भी आपको भूलेंगे नहीं प्रतियोगिता परीक्षा में। जैसे मान लीजिए भारत की नदी देखते हैं तो यहाँ पर एक कैलाश मानसरोवर झील है, सभी जानते हैं, जो आपके तिब्बत और भारत के कुछ एरिया में पड़ता है। यहाँ से लेह नामक स्थान से ये नदी ऐसे आती है आपको, और पूरी तरह ये पाकिस्तान में आकर और फिर ऐसे गिर जाती है। इस नदी को सिंधु नदी कहते हैं, आपको पता होगा। और जो सिंधु नदी की लंबाई है 2890 किलोमीटर है। हालांकि आधुनिक किताबों में आप देखेंगे आजकल या नेट वगैरह पर, तो नया आजकल 3180 किलोमीटर दे रहा है। तो आपको लगेगा कि नदी की लंबाई बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में नदी की लंबाई 2890 किलोमीटर है। कहीं शॉर्टकट में आपको 29 किलोमीटर भी लिख देता है, लेकिन आपको 29 किलोमीटर नहीं पढ़ना, एक ध्यान रखेंगे। अब रही बात कि भारत में ये नदी कितना बहती है, तो इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर, यानी भारत में इसकी इतना ही लंबाई है सिंधु नदी की। और आगे जान ले कि कई बार पूछता है कि भारत में ये कहाँ प्रवेश करती है, तो ये एरिया जो है आपका लेह है, जिसको लेह तो पूरा एक क्षेत्र है, आजकल केंद्र शासित हो गया है। तो दमचक नामक एक स्थान है, यहीं पर जो है ये भारत में प्रवेश करती है। दम लगा के चकाचक बहती है, दमचक नामक स्थान पर लेह में भारत में प्रवेश करती है। और यहां देखेंगे आप कि कहां निकलती है, ये पूछ देता है कई बार कि भारत से पाकिस्तान में कहां से जाती है, तो वो कौन सा जगह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, नाम है इसका चिल्लाह। ठीक है, ये चिल्लाह नामक स्थान पर वो भारत से बाहर हो जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन ये कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश मानसरोवर से कई नदियां निकलती है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक नदी निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियों की संख्या 3 है। अब रही बात यहाँ कि इस कैलाश मानसरोवर से नदी अगर चली और भारत में लेह नामक स्थान में प्रवेश की, जिस जगह का नाम है दमचक, और भारत में 709 किलोमीटर का बहाव करते हुए पाकिस्तान में चिल्लाह नामक स्थान में प्रवेश कर गई, और इस तरीके से 2890 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये जो रिपोर्ट आया है कि 3180 किलोमीटर, इसमें भारत में इसकी लंबाई इतनी कर दी गई है, यानी कि 1114 किलोमीटर। तो इस ढंग से ये सबका सब जो है प्रमाणिक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे नेट पर हुआ या अखबार में हुआ या नए नए गाइड अरिहंत प्रकार के जो है इस अप्रोच को लिखकर और आपको आपके हाथों में बुक भेज देना चाहता, उसको रिजल्ट से लेना देना नहीं है कि क्या गलत कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप सब इसी लंबाई को देखिए, 929 का साइन मारे हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यही जो है वैध है, और इसी को ध्यान में हमें रखना है। ये नए नए रिपोर्ट के चक्कर में हमारे विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं, और वो शायद उनको क्लियर करने वाला टीचर कोई नहीं मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए था। ठीक इसी ढंग से इसी जगह से आपका सतलज नदी निकलती है, और फिर जाकर ये आपके सिंधु में मिल जाती है। ये आपका कैलाश मानसरोवर से ही निकलती है। कैलाश मानसरोवर से ही एक और नदी निकलती है, जो आपके पूरी तरह यहाँ से तिब्बत होते हुए और फिर भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में आ जाती है, और यहाँ से धीरे से पश्चिमी मार्ग का अनुसरण करती है और आसाम होकर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश एरिया है और ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी है।
यहां से जब गंगा जाके इसमें मिलती है